जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज योगिनी एकादशी है और ये एकादशी अपने आप में पापों का शमन करने वाली मानी गई है। सारी चर्चा इस अंक में करेंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे इस बार का जो ये पक्ष है, जैसे आज एकादशी है, ये आषाढ़ मास का जो कृष्ण पक्ष है ये 13 दिन का है। 13 दिन का पक्ष अच्छा नहीं माना जाता, ये भी आप ध्यान से सुनिएगा। तो आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 2 जुलाई सन 2024, दिन मंगलवार, संवत 2081, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष, तिथि एकादशी, नक्षत्र कृतिका, राहु काल 3 से 4:30, दिशा सूल उत्तर दिशा। योगिनी एकादशी पापों का शमन करती है। जो भी साधक आज इस योगिनी एकादशी का व्रत बहुत अच्छे से रखते हैं, मन से रखते हैं, श्रद्धा से रखते हैं, चलते फिरते उठते बैठते श्रीमन नारायण को भजते हैं, उनकी अनेकों कामनाएं पूर्ण होती हैं। और जाने अनजाने में जो किए जाते हैं कुछ ऐसे पाप हो जाते हैं, अपराध हो जाते हैं, वो अपराध भी आज के दिन नष्ट हो जाते हैं। तो आज के दिन आप श्रीमन नारायण के 108 नाम, 1008 नाम जपना न भूलें। चलते फिरते उठते बैठते श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण इस मंत्र का जाप करते रहना। भगवान का नाम ही अपने आप में मंत्र बन जाता है। हरि 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 का चिंतन करना। संध्याकालीन या प्रातःकालीन जैसे आपको समय लगे, भगवान श्री हरि का, विष्णु का पंचोपचार पूजन करना या षोडशोपचार पूजन करना। उसके बाद भगवान श्री पुरुषोत्तम के 108 नाम, 1008 नाम जो आपसे बन पड़े जपने का प्रयास करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र की एक माला या इस मंत्र को भी चलते फिरते दिन में जपना। बाकी हर एकादशियों में जो हम दान पुण्य आपको बताते हैं वो करना। पक्षियों को दाना डालना न भूलना। गौ माता में, गौशाला में जाकर के गौ माता की सेवा करना न भूलना। जितना आपसे बन सके बनना, क्योंकि ये एकादशी पापों का शमन करती है, पुण्य का उदय करती है। कई कई जन्मों में हम भटके हुए लोग हैं। न जाने कितने जन्मों के भटकाव के बाद, 84 लाख योनियों को पार करने के बाद मानव का तन प्राप्त होता है। इसीलिए उन योनियों में या किसी भी योनि में हमसे जाने अनजाने कोई अपराध हुए हों, श्री हरि की कृपा से हम अपराध मुक्त हो जाएं, हम पाप मुक्त हो जाएं। ऐसी कृपा भगवान श्री हरि की हमारे ऊपर बने, हमारे संकटों का विनाश हो, पुण्य का उदय हो और हमारे समस्त पाप धुल जाएं। तो जितना आज के दिन आपसे अच्छे से बन सके आप करने का प्रयास करना। आइए अब बात करते हैं हम इस आषाढ़ मास के 13 दिन के पक्ष के बारे में। 13 दिन का पक्ष जल्दी से नहीं होता है। ऐसी आकलन है कि कभी महाभारत के समय में 13 दिन का पक्ष पड़ा, या उससे पहले या उसके बाद कभी 13 दिन का पक्ष पड़ा होगा। लेकिन सदियां बीत जाती हैं जब जाकर के इस प्रकार के पक्ष आते हैं। 13 दिन का पक्ष शुभ नहीं माना जाता है, आप मोटी भाषा में ऐसे समझ लें, क्योंकि कब कितने समय, बहुत समय पूर्व पड़ा होगा, ना हम थे ना आप थे। लेकिन आज की मोटी सी ताजी बात को हम देखें तो ये आषाढ़ मास का कृष्ण पक्ष इस बार का 13 दिन का है। अमावस्या का हिसाब जोड़ें तो 13वें दिन अमावस्या पड़ रही है। और आप देख ही रहे हैं किस प्रकार की स्थितियां हैं। तो कितना भीषण गर्मी का संकट सबने झेला, और कहीं कहीं अभी भी बहुत गर्मी है। पानी की बूंद को तरसे, तो बरसात कहीं ऐसी पड़ी कि साहब प्रलय का रूप है, और अभी बरसात के बहुत समय है। तो 13 दिन का पक्ष जब भी आता है, 13 दिन का ये जो पखवाड़ा आता है, जब भी आता है, तो बेटा ये चिंतन को लेकर के आता है, ये कहीं समस्याओं को लेकर के प्रस्तुत होता है। इसलिए हम आपको बहुत लंबे समय से सूचित करते आ रहे हैं। आगामी समय बहुत, एकदम आप उसको आरामदायक ना समझें, बड़ा क्लिष्ट समय है।
चहूं और किस प्रकार से जीवों के ऊपर अत्याचार, कोई कुछ समझने को तैयार नहीं। किस प्रकार का वातावरण, किसी की बात में वो सच्चाई नहीं। आदमी एक पल में कुछ है, अगले पल कुछ है। शाम को वादा सुबह को टूटता है, सुबह का वादा 2 घंटे में भी टूट जाता है। आज लोग अपनी बात के धनी नहीं रहे। आने वाले समय में अभी हमें कई वर्ष ऐसे संकटों से जूझना पड़ेगा। आप ये बात को लिख लेना। जीतेगा वही जो सही मार्ग पर चलेगा, सही राह पर चलेगा। इस संसार में इस प्रकृति की देखभाल के लिए अपने आप को झोंकेगा, भगवान की सेवा साधना अच्छे से करेगा, जीवों पर दया करेगा, अपने राष्ट्र की सेवा करेगा, अपने देश का चिंतन करेगा, अपने देश के लिए समर्पण की भावना जो रखेगा। तो ध्यान रखना, भारत भूमि ये धरती माँ है हमारी, गौ हमारी माँ है? हम अपने जैसे माँ का रेस्पेक्ट करते हैं, माँ का सम्मान करते हैं, वैसे हमें वही रेस्पेक्ट अपनी धरती माँ की करनी है, वही सम्मान हमें गौ माँ का करना है। बेटे, तभी आपकी भगवती आपसे प्रसन्न हो सकती हैं। इसलिए ध्यान रखना, एकादशी का व्रत रखें, लेकिन जो हमारे कर्तव्य हैं वो ना भूल जाएं। अगर हम कर्तव्यों से विमुख होते हैं तो हमें किसी व्रत उपासना का कोई विशेष फल नहीं मिलने वाला। उपासना साधना का भी तभी फल मिलता है जब हम अपने और भी कर्तव्यों को अच्छे से निर्वाह करते हैं। तो ध्यान रखें, ये 13 दिन का पक्ष है। ये 13 दिन का पक्ष सूचना देता है, इंगित करता है, इशारा देता है, संकेत देता है कि बेटे समझ जाओ, आज लोगों के कद छोटे होते जा रहे हैं। आज हर्षता, पुष्टता, आरोग्यता मिटती जा रही है। हर व्यक्ति 2-2, 3-3 चीज़ों की दवाइयाँ खा रहा है। घर में तनाव की स्थिति उत्पन्न होती जा रही है। बेरोजगारी की स्थिति किस प्रकार की है, महंगाई की स्थिति किस प्रकार की है, लोगों में शर्म हया किस प्रकार की है, सब आप देख रहे हैं। एकाकीपन, अकेलापन किस प्रकार की भरमार होती जा रही है। ऊपर से हर चीज घटती जा रही है। तो देखो पक्ष भी किस प्रकार से घटा कि कहाँ एक पखवाड़ा अच्छे से निकलना है वो भी घट रहा है। कई बार नवरात्र घटते हैं। अब 6 जुलाई से ध्यान रखना, 6 जुलाई से गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो जाएंगे। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष से 6 तारीख दिन शनिवार गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो जाएगा। तो कहने का भाव, सब कुछ तो घट रहा है, सब कुछ कमजोर पड़ रहा है। तो बेटे ये समय की इस इशारे को समझो, बात को समझो कि अच्छे से अपनी साधना आराधना में लीन हो जाओ, अच्छे से अपने कर्तव्य का पालन करना सीख लें, तो बेटे आप जीत जाएंगे। ध्यान रखना, इसलिए ज़्यादा आपको ना समझाते हुए कुल मिलाकर के यही कह सकता हूँ लास्ट में कि आपके अच्छे कर्तव्य, अच्छी सोच आपको बहुत अच्छे से बना देगी। और कोई भी पक्ष, जब कोई भी पखवाड़ा यानी कि 15 दिन का जो होता है, वो जब कमजोर पड़ता है ना, तो वो इशारा देता है ये 13 दिन का जो इस बार का पक्ष आया, कृष्ण पक्ष आया 13 दिन का, ये हमें इशारा कर गया है। अब समझना ना समझना हम लोगों की जिम्मेदारी है। इसलिए बस आप बहुत ज़्यादा परेशान ना होना, बहुत ज़्यादा चिंता मत करना, भगवती की डोर को पकड़ के रखना, जगत जननी को पकड़ के रखना, भगवती का कवच करते रहना। जो भी आपको भगवती की देवी साधना आराधना आपको आती है उसे अच्छे से करते रहना। जिस स्वरूप से आप जुड़े हैं, जिस महाशक्ति से भी आप जुड़े हैं, बस उन्हें अच्छे से पकड़े रहना और अपने नियम संयम जीवन के अच्छे से जागृत रखना। अपने उद्देश्यों से, अपने जो क्रियाकलाप हैं उनसे मुंह मत मोड़ना, आपकी जीत हो जाएगी। इंसानियत को जिंदा रखने का सदैव प्रयास करना, जीवों पर बेटे दया करना, आप मार नहीं खाएंगे। चलिए समय हो चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं भगवान श्री हरि से। ओम करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं
बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, श्री पुरुषोत्तम श्रीमन नारायण का सुआशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साथियों, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको बताने का मन करता है, इसलिए कुछ एपिसोड ऐसे होते हैं जिसमें शायद आपको थोड़ा सा भय महसूस होता हो, लेकिन जो वास्तविकता है वो बताना हमारा फर्ज होता है, धर्म होता है। लेकिन उसका हमने उपचार भी आपको दे दिया है। बस अच्छे से यूं ही अपने भगवान की सेवा साधना में, मानवता की सेवा में, राष्ट्र की सेवा में बेटे लगे रहो, सब कुछ ठीक रहेगा। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरुजी, मैं गुवाहाटी से आई हूँ और मैंने टीवी में ही आपका प्रोग्राम देखा था जिसमें आपने मुझे मैंने सुना था, उसमें आपने हिरण्यहंस सूर्य को देखते हुए बताया था 3 माला करने के लिए। वो मैंने जब से शुरू किया, शक्ति से मैं बहुत मुसीबत में रही हूँ। एक पावर सा मेरे अंदर आया और मुझे एक नेगेटिविटी दूर हुई और मैंने ऐसा फील किया कि मैं उस प्रॉब्लम को फेस कर सकती हूँ और अभी भी कंटिन्यू है मेरा वो, तब तक शायद जब तक मेरा जीवन रहेगा, जब तक मेरी प्रार्थना पूरी ना हो जाए। थैंक यू सो मच। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।